Welcome guys. Today we move to past perfect tense negative sentences. Past perfect tense जिसमें बीते हुए समय कोई कार्य पूरा हो गया, पूरा हो जाता है। जैसे वे खेल चुके थे, मैं जा चुका था, शीला पत्र लिख चुकी थी। लेकिन आज नेगेटिव है तो हम कैसे कहेंगे? शीला पत्र नहीं लिख चुकी थी, खेल समाप्त नहीं हुआ था, मैंने आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं, जैसे हमने अफर्मेटिव में क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड के बाद नेवर लगाएंगे, हैड के बाद ऑलरेडी लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आएगा, हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड नॉट गॉन, हैड नॉट प्लेड, हैड नॉट रिटन, हैड नेवर सीन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले वाक्य से समझते हैं। भाई के आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। दो काम हो रहे हैं, एक स्कूल नहीं गया और एक भाई के आने का काम। जब दो काम होते हैं तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसमें लिखा है भाई पहले आया, मैं स्कूल बाद में, यानी ये काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में हुआ है, ध्यान दीजिए, वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जो काम पहले हुआ है वह पास्ट परफेक्ट बनेगा। दो काम हो रहे हैं तो क्या होगा? एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में आएगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में। कौन आता है पास्ट परफेक्ट में? जो काम पहले होता है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन आता है? जो काम बाद में होता है। यहाँ देखिए, ये काम बाद में हुआ है और ये टुकड़ा जो है हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये किसमें आया? ये बाद में हुआ था, तो पास्ट इंडेफिनिट में। मैं स्कूल नहीं गया, आई क्या बनेगा? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। यहां पर कंफ्यूजन होता है इसमें कि कौन परफेक्ट में आएगा और कौन पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, बाद आफ्टर, ये कंजक्शन है भाई के आने के। भाई आ चुका था, भाई आ गया था, इसके अंग्रेजी ऐसे बनती है। तो क्या होगा? आफ्टर परफेक्ट मान बनना है इसको। आफ्टर, अब ब्रदर किसका है? मेरा है, तो माई अपने मन से लगाओगे डिटर्मिनर। माई ब्रदर हैड, परफेक्ट में बनेगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड कम। निगेटिव यहां आ गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। मैंने ऐसा बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं देख चुका था, ये अंग्रेजी बनी। आई, बताइए, सिंगल है सेंटेंस। आई हैड के बाद क्या लगता है? नेवर, कभी नहीं। थर्ड फॉर्म नेवर सीन, ऐसा बुद्धिमान लड़का। सच अ वाइट बॉय, या सच एन इंटेलिजेंट बॉय, सच एन इंटेलिजेंट बॉय। सच एन इंटेलिजेंट बॉय। विधायक महोदय के भाषण देने से पूर्व लोग एकत्रित नहीं हुए थे। भाषण बाद में हुआ, लोगों का एकत्रित होना पहले था, वो नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे आप? ये परफेक्ट में आएगा क्योंकि ये पहले हुआ था, इसको होना था, भले वो नहीं हुआ लेकिन पहले था। उसका जो उसका क्या कहेंगे आप? उसकी जो बारी थी पहले थी, ये बाद में है, भाषण देने का काम उसके बाद था। तो ये तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। लिखा पहले यही जाएगा। पूर्व आए है, जो भी शब्द आए, पूर्व आए या बाद आए, तो लोग एकत्रित नहीं हुए थे, परफेक्ट टेंस में बनेगा। क्या बनेगी? द पीपल हैड नॉट गैदर्ड
द पीपल हैड नॉट गैदर्ड, लोग जमा नहीं हुए थे। विधायक महोदय के भाषण देने से पूर्व कंजक्शन लगाओ बिफोर। अब भाषण में विधायक जी के लिए एमएलए लिख देता हूँ शॉर्ट में। क्या होता है विधायक? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिफोर द एमएलए भाषण दिया, विधायक महोदय के भाषण देने के पूर्व की अंग्रेजी क्या बनोगे? विधायक महोदय ने भाषण दिया। बिफोर द एमएलए डिलीवर्ड अ स्पीच। मुझे कल आपका पत्र नहीं मिला था। सिंगल है ये वाक्य, मुझे नहीं मिला था। आई हैड नॉट, थर्ड फॉर्म लाओ, गॉट। आई हैड नॉट गॉट, आई हैड नॉट रिसीव्ड। तो रिसीव ठीक है, RECEIVED। आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका पत्र, योर लेटर। I had not received your letter. यस, शाम होने से पहले दादी जी ने खाना नहीं खाया था। दो काम हो रहे हैं, शाम हुई, पहले दादी ने खाना नहीं खाया, तो ये काम पहले था। शाम उसके बाद आनी थी, तो दादी ने खाना नहीं खाया था, ये परफेक्ट। और ये वाकई पहले बने लिखा जाएगा, लेकिन ये किस में आएगा? परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पहले आया है और पहले वाले के बाद जो है परफेक्ट आता है। तो क्या कहोगे? दादी ने खाना नहीं खाया था, क्या क्या बनाओगे? दादी ने खाना नहीं खा चुकी थी। द ग्रैंडमदर। फिर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, हैड के बाद फिर नॉट। हैड नॉट खाना खाना, ईटन फूड या टेकन फूड। हैड नॉट टेकन फूड, पहले बिफोर, अब आएगा कंजक्शन। शाम हुई, इट ग्रू इवनिंग। बिफोर इट वॉज इवनिंग, बिफोर इट गॉट इवनिंग। मैंने लिखा इट ग्रू इवनिंग। सेकेंड फॉर्म, पार्ट इंडेफिनिट। दवा खाने के बाद रोगी नहीं मरा था। देखिए ये बाद आया है, यही सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, लेकिन हुआ क्या है काम पहले देखिए। दवा खाना पहले और रोगी का मरना बाद में। मरा या नहीं मरा वो घटना बाद की। तो ये आएगा आपका पार्ट इंडेफिनिट में, बाद वाली घटना। पहले वाली घटना परफेक्ट में लिखा जाएगा पहले यही, तो ये पार्ट इंडेफिनिट है। ध्यान दीजिए, रोगी नहीं मरा, रोगी मरा, रोगी डाइड। रोगी नहीं मरा, रोगी डिड नॉट डाई। पार्ट इंडेफिनिट को याद कीजिए। सेकंड फॉर्म आती है डाइड, वेंट, रोट, उसमें क्या छिपा है? डिड। तो क्या कहोगे? द पेशेंट, बताओ, नहीं मरा, डिड नॉट डाई। डिड नॉट डाई बिफोर, दवा नहीं बाद है, आफ्टर। दवा खाना पहले काम हुआ था ना, इस चीज को परफेक्ट बनाओ। आफ्टर, अब खाने वाला पाना पेशेंट ही है। पेशेंट तो हम लिख चुके हैं, तो इसके लिए क्या लाएंगे आप? प्रोनाउन ही हैड, थर्ड फॉर्म लाओ, टेकन, वो दवा ले चुका था, ऐसे अंग्रेजी बनाओगे। बिफोर ही हैड टेकन मेडिसिन। सॉरी, बिफोर नहीं है। डिड नॉट डाई लिखा ही नहीं। आफ्टर, आफ्टर he had taken medicine. After he had taken medicine. पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागे थे। पुलिस पहले आई, चोर बाद में नहीं भागे। जो भी घटना है, भागना ना भागना, वो बाद की है। तो ये जो बाद की घटना है ये पास्ट इंडेफिनिट, और जो पुलिस का आने की घटना है वो पहले है, तो परफेक्ट है। अब लेकिन ये टुकड़ा पहले लिखा जाता है, हमेशा पहले और बाद के बाद का टुकड़ा पहले लिखा जाता था।
तो जो नहीं भागे थे कि अंग्रेजी क्या होगी? सेकेंड फॉर्म ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट कहा मैंने। द थीव्स रैन अवे, भागे, नहीं भागे, डिड नॉट, बोलो रैन में डिड निकाल दिया तो रन बचा, पहली फॉर्म। द थीव डिड नॉट रन, द थीव्स, हाँ बताइए, डिड नॉट रन अवे, बाद आया आफ्टर, पुलिस के आने की अंग्रेजी बनाओगे, पुलिस आ चुकी थी, पुलिस आ गई थी, आफ्टर द पुलिस हैड कम, द पुलिस हैड रीच्ड, द पुलिस हैड कम। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी, घंटी बजने का काम, बोलो पहले, मेरे स्कूल पहुंचने का काम बाद में, घंटी के बाद पहुंचना या ना पहुंचना जो भी है, तो घंटी नहीं बजी थी, ये घटना पहले, मेरे स्कूल पहुंचना ये बाद, समझ लो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। अगर नहीं होता है पर क्या होगा, घंटी बज गई थी, ये घटना पहले, नहीं बजी थी तो भी घटना पहले, बजना न बजना, तो ये परफेक्ट में आएगा। और पहले के बाद का टुकड़ा हमेशा पहले लिखा जाता है, तो परफेक्ट में लिखो, द बेल हैड नॉट, थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग, हैड के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, थर्ड फॉर्म, बीच में नॉट, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर मेरे स्कूल पहुंचना, मैं स्कूल पहुंचा, मैं स्कूल गया, ऐसे अंग्रेजी बोलेगी। बिफोर आई, सेकेंड फॉर्म नाउ वेंट, या रीच्ड कर दो, आई रीच्ड स्कूल। ये थे आज पास्ट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंसेस के सारे टेंस से शुरू होकर के क्रम से, स्कूल ऑफ ग्रामर एक यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में आप क्रम से ये टेंसेस को पढ़िए और पढ़ते पढ़ते आप पास्ट परफेक्ट टेंस तक पहुंचेंगे, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस तक, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर फ्यूचर टेंस में। तो इस ढंग से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। समय मिलता है तो चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।